चलिए सुंदर सर जी, नवरंग भाई जी ने एक नया रंग लेकर आई है ना। तो रामेश्वर महाराज जी की बीतक की प्रथम लहर की एक क्विज बनाई। इसमें देखो सुंदर सर जी, इन्हें तो बनाने में बहुत टाइम लगा। बता रही थी कि कल पूरा ही दिन चला गया। और हमें कुछ ही सेकंड लगेंगे इसमें करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कैसे कैसे करना है ये हमारी तान्या बेटा ही बताएगी। चलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। जो लिंक सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप पे, उस पे क्लिक करना है। फिर उस पे लिखा आएगा नीचे स्टार्ट, तो स्टार्ट कर देना है हमको। यहाँ पर नाम। हाँ जी। फिर आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पे। और फिर अपना स्टार्ट क्विज कर देना है नाम लिखने के बाद। पहले क्वेश्चन को पढ़ के जो आंसर आपको सही लगे उस पे क्लिक कर देना है। चलिए, एक एक पर्सन एक एक सुंदर साथ करेंगे। वंदना जी दिखाई दे रही मुझे। वंदना जी आप बताइए सबसे पहला प्रश्न। ये धनबाई जी ये है जिसमें। पहला क्वेश्चन रीड करिए। अच्छा, राम रतन दास जी महाराज जी की माता का नाम क्या था? तो धनबाई था उनकी माता का। ओ मगन देवी, सॉरी, मगन देवी। इसीलिए मैं क्वेश्चन की थी। अच्छा धनभाई, और बताइए। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए। देखो सुंदर साथ जी, ऑप्शन भी ऐसे करे ना जिनसे हम वाकिफ है। बहुत अच्छी ट्रिक लगाई इन्होंने। मैंने भी देखी क्विज, मैं भी कल बिजी थी, है ना। अब कुंवर धनबाई तो शायद महाराज उनकी माता का नाम था। किनके जी? महाराज जी की। जी श्री मेरा जी की। और कुंवर भाई? हाँ हाँ जी, कुंवरबाई देवचंद्र जी की माता का नाम। सुलक्षणा जी? ये सुलक्षणा नहीं उनको याद आ रहा है। गोपाल मणि जी की माँ का नाम था ये। हमारे नवरंग भाई जी ने वही चूज करे हैं जिनसे हम वाकिफ है। कोई चीटिंग नहीं कर रही है, ताकि सुंदर साथ बहुत सरलता से जवाब देते। पीछे का भी रिवाइज दे। नहीं तो कुछ और भी लिख सकती थी, पड़ोसन के नाम भी लिख सकती थी, है ना। नहीं लिखा ना। हाँ या जी हाँ। जिनकी हमने अभी तक श्रवण की है ना, उन्हीं का नाम, ताकि उनकी भी स्मृति आ जाए और फिर पुणे से हमारा रिविजन। ठीक है वंदना जी जी, तो नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा। हाँ जी, वेदमणि और सुलक्षणा देवी तो था ना। बस जी इतना ही, इतना ही ठीक है। धनबाई जी हो गया। हाँ। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको कर ले। आंटी मगन देवी हुआ उसका। धनबाई जी ठीक है, सॉरी, है ना। चलिए भाई, अब परविता जी के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन परविता जी आप बताइए। अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। श्री राम रतन दास जी महाराज के पिता का नाम क्या था? झंडू दत्त ना, वो था छज्जू। छज्जू दत्त। तो छज्जू दत्त जी है ना। अच्छा जी। हाँ जी। एक बार और इसमें डिवाइस पर और नजर डाल लीजिए। मतु मेहता कौन थे? कहीं मती मेहता तो नहीं? ये इनके पिताजी थे। मत्तू मेहता तो देवचंद जी के। और केशव ठाकुर कौन थे? केशव ठाकुर थे मेरा इनके पिताजी मेहराज जी के। और वेद देवमणि जी? देवमणि ये नहीं याद, ध्यान है रहा। बस वेदमणि। गोपाल मणि जी के। भाई। अच्छा, गोपाल मणि पिताजी, पिताजी, हाँ जी ठीक है। वेदमणि शायद, है ना। नवरंग भाई जी ठीक ठीक है। है ना। ठीक है, तो किस पर करें? छज्जू दत्त जी पर। बस टच कर दे। छज्जू दत्त। चलिए तीसरा नजर आ रही है कौन? सुन प्रसाद जी। हरेश जी आप करिए। मुझे नजर आ रहा है जो सुंदर साथ, उन्हीं का नाम दे दूं मैं, सुंदर साथ हाँ जी, प्रणाम जी। का नाम है। श्री राम रतन दास जी महाराज जी का जन्म कब हुआ? जी कब हुआ था? संवत 1951 में हुआ था ना इनका जन्म। जी 19। ये 1952 जी, में क्या हुआ था, ये भी कुछ है? 1951 नहीं में आंटी, जन्म ये हुआ तो था। ऐसे डाल रखे। 1970। ये नहीं है। ये कैसे कर? ना जी, इनके बारे में नहीं मुझे पता जी। अगर कुछ होगा तो याद नहीं है। संवत 1951 में इनका जन्म हुआ था। हाँ जी। कोई और भी घटना है 1951 में? ये वैसे डाला हाँ गया, जी। कोई बात है और है? उन्नीस है तो रिलेट। उन्नीस सौ
लंबा प्रश्न 1951 में ना, 1951 का नहीं। 1951 में जी शायद वो उनसे गोपाल मनीष जी से रिलेटेड कोई घटना है। जी जी, चलिए तो इस पर बाद में कोई बात नहीं, उन्होंने हमें तक ये दे दिया कि ऐसे ही डाल रखे हैं, है तो जरूर रिलेटेड लेकिन लंबा प्रश्न हो जाएगा, फिर हमारी क्विज रह जाएगी। चलिए जी ठीक। आगे सखी कौन करेंगे, सुंदर साथ जी? बुद्धिदास आंटी प्रणाम। अच्छा जी, बुद्धिदास जी बताइए जी, आगे बताइए, पहला क्वेश्चन पर आंटी ये हाँ जी, राम रतन दास जी के भाई जी का क्या नाम था? बुद्धिदास। बुद्धिदास, और ये इनका और बताओगे थोड़ा सा इंडिकेशन क्या है, ये कौन थे? ये गोवर्धन जी तो वे थे आंटी, जो हफ्सा में थे शायद। भाई थे उनके महाराज जी। मैं मेराज ठाकुर के बड़े भाई या छोटे जी, भाई? ये छोटे बड़े भाई। बड़े भाई, गोबर हाँ जी, बड़े बड़े। ये है ये मेरे राज्य से बड़े। सुंदर वो साथ जी ये बीच में ना थोड़ी देर। ये हवसा में थे। नहीं, अब समय नहीं थे, नहीं। अब समय कहाँ। मेरे ध्यान ऐसे ही है कुछ आंटी। सामंत ठाकुर थे हवसा में, हाँ जी, हाँ जी, है ना, और गोवर्धन भाई थे। जी। ये गोवर्धन भाई का तो शायद पहले रामगमन हो गया था ना, उन्हीं के तो विरह हो गए थे, दोनों भाई जाते थे ना। और श्यामल जी कौन थे? मोहित जी। आंटी इनका ध्यान नहीं है मुझे इतना। चलिए और कुछ बताए जिसे भी पता हो। ये ये इनके भी भाई उनके बड़े भाई थे, भाई तो भाई थे थे बड़े। मेहराज जी के भाई थे। इनका कोई इंसिडेंट कोई याद है? ये तो और वही तो थे जो मान लिए थे सामर। जब लड़ाई हो गई थी कि बहुत सारा। हाँ, जो डंडा पीछे तलवार लेकर बात। हाँ और जी, हरिवंश, सारा दिन वही रहते। हरिवंश कौन है? हरिवंश भी इनके भाई हैं। छोटे भाई या बड़े भाई? छोटे। हरिवंश सबसे बड़े छोटे भाई। भाई। हरिवंश तो सबसे बड़े। हरिवंश, सबसे अच्छा अच्छा, सबसे चलो सबसे जी, बड़े। मेरे ध्यान में। इनसे संबंधित कोई घटना याद है? इनकी पत्नी से रिलेटेड हो, इनसे हाँ रिलेटेड? वो पत्नी, हाँ ये वही तो कहते थे कि मतलब अब सारा दिन वही लगे रहे। मैं जो में झगड़ा हुआ था आपस में, ये तो इनकी भाभी ने जो वचन। समझ थे, ये तो समझ थे। हरिवंश ठाकुर। ये इनकी पत्नी का है कि जिस गुरु के पास तो सारा दिन रहा, उन्होंने ही देख तुझे मिलने से मना कर दिया शायद। उनकी पत्नी बोलती है उन। नहीं कोई खबर। इनकी पत्नी ये नहीं बोलती। अच्छा, ये तो उनको उनके पास ले गए थे जब वो कह रहे थे कि ना तुम रोज कथा में जाते हो सुनने, फिर ये उनको उनके प्रश्नों का उत्तर दिलवाने के लिए गए थे, इनकी उनका पत्नी का नाम सेटिस्फाइड करने के लिए। इनकी पत्नी का नाम मेघबाई है ना। मेघा, हाँ मेघ भाई। ये अजबाई से मिलती, जो उनकी बुआ थी ना उनके घर में, जो श्यामल उनके थे ना, गांगजी भाई की जो बहू थी, बेटे की बहू श्याम जी की, हम्म। इनकी बुआ थी इनकी पत्नी। तो ये एक मीडियम बनते हैं, माध्यम बनती है दिलवाने का मेहराज ठाकुर को और देवचंद जी को, क्योंकि उनकी बड़ी भाभी है ना। तो सबसे पहले जो हमारे गांगजी भाई है, उनकी जो पुत्र वधू है अजबाई, तो वे इनके पास आती है, इनकी पत्नी को, और फिर जाके कपैया में सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी करके सामलिया ठाकुर पर आ जाती है, इसलिए मैं चिल्लाने लगते हैं कि मैं ही अकेला घर का काम संभालता रहूं, बड़ा भाई वहां चला गया, तुम दोनों वहां चले जाते हो, रहा छोटा भाई है ना, तो मैं ही घर का सारा काम करूँ, तो तुम्हारे गुरु को मैं शहर से निकलवा दूं। ठीक है सुंदर साथ जी? तो अब इसमें कौन से टिक लगाए हम? क्योंकि क्यों रिपीट करा रहे हैं? क्योंकि पता चल जाएगा ना कि कहीं हम तुक्का तो नहीं मारे कि कौन से थे। तो बुद्धिदास इधर, लेकिन ये कौन से सुंदर साथ हैं, इनका भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखो कहाँ से हीरे चुन चुन कर हमारी नवरंग बाई जी ने बनाया, सरप्राइज दिया मुझे भी कल इसने, मुझे भी नहीं बताया। है ना, बहुत अच्छा। ऐसी सेवा में बढ़ते रहो। ठीक है मोहित जी, आपने बताया बुद्धिदास। अब आगे चले। और कौन सुंदर सा हैंड रेज करे? सुंदर सा जी नहीं, मुझे नजर नहीं है, नहीं तो मैं बोल दूंगा ना। चलिए 22 के नाम से कौन से सुंदर सा जी हैंड रेज करिए, जो बताना चाह रहे हैं। जिनका हो गया वे तो रहने दीजिए सुंदर सा जी, जिनकी पारी नहीं है ना, क्योंकि 10 ही तो क्वेश्चन है ना। बाकी आप क्विज पे सोल्व करके भेज देना तान्या बेटा के पास में। इंदु सखी जी आप बताइए, आपने हैंड रेज जी किया। वो मुझे वो दिख नहीं रहे, जो मतलब जो क्वेश्चन है ये बारीक है, समझ नहीं आ रहा।
बस रुक जाओ एक मिनट। इंदु सखी जी आप बताइए। एक एक हाँ नहीं जी, पा प्रणाम जी। बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। मेला कौन से गांव में है? इंदु सखी जी बोलिए आप। प्रणाम जी। जी प्रणाम तो हमें सुनाई जी बोलिए, आपने हैंडेज किया ना। जी। हाँ जी, हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा जी। ज्यादा छोटे हो रहे। मैं हाँ पढ़ के जी, बता रहा कुछ थी, भी मेला कौन से कुछ भी नहीं गांव में दिखाई दे लगा रहा था? जी। चलिए मोहित जी ने पढ़ दिया, आप बताइए मेला कौन से गांव में लगा था। ऑप्शन दो आंटी। नहीं 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 नहीं, दूधली। अपने आप अच्छा, उसमें दूधली लगा था जी, लालन खेड़ी। डोराल में। जी। डोराल में जी। नहीं नहीं, चलिए। प्रणाम जी। दूधली लगाता है, दूधली जी। हाँ दूधली में। हाँ जी, दूध ली। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हम चलिए, और ये बताइए लाल ये सुंदर, ये बेटा ठीक कर लेना, ये लागान खेड़ी नहीं है, लालोन खेड़ी है वो। एक दो शब्दों की ठीक है जी। इस पर ध्यान न देना सुंदर सा जी। देखो इतनी मेहनत करने ना, इतने बड़े काम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती दूधली में। है ना। इस ये भया मेरे तो सामने। नहीं जी, ये वैसे ही सब आएगा, लालौन खेड़ी लिखा हुआ है ये तो ये। हाँ जी। लालन खेड़ी में क्या हुआ था बताओगे कोई सुंदर सा, जिसको भी पता है बोल सकते हैं। हाँ जी, लालौन खेड़ी में ये हमारे महाराज जी को इनके ताऊ जी ने भेजा था ना रात को कि जाओ में बुला रहे हैं। हाँ जी। अच्छा झरमर बाई जी बताइए, अलीगढ़ में क्या हुआ था, अलीगढ़ में क्यों लिखा इन्होंने, बनारस क्यों लिखा, यहाँ के कोई घटना है महाराज जी की पीतक से संबंधित। झरमर बाई जी आप बताइए। अलीगढ़ का तो नहीं पता इनकी। चलिए, और सुंदर सा जिसको पता है वो बताइए। वो जब वो वहां जा रहे थे ना मथुरा महाराज जी, तो अलीगढ़ में ही तो उनके मिले थे महाराज जी को वो। अलीगढ़ में वो मिले थे महाराज जी लाला जी ने, उन्होंने खाना पूछा था महाराज जी को आकर हाँ जी, हाँ उन्होंने वो हाँ, दिया था धोती लोटा लोटा। दिया था बाद में। हाँ हाँ। लोटा दिया था और फिर वहां बनारस उतर गए थे कि मैं वो विद्या ग्रहण करने की वो मन में आ गई थी जी। अब जी बनारस, महाराज जी। सुंदर साथ जी बनारस में कोई सुंदर साथ बोले, बाकी म्यूट कर लीजिए अपने घर से। सुंदर साथ जी बिल्कुल सही हो गया ना, एक सुंदर साथ बोल रहा है तो उसकी बात पूरी होनी है, उसके बाद वो सुंदर साथ से भी पूछेंगे, है ना। बनारस की और इंसिडेंट बताइए, बनारस में क्या घटना घटी महाराज जी के साथ में, रामरतन महाराज जी की बात कर रहे हैं। हैंड रेज करोगे तो मैं नाम बोल दूंगी सुंदर साथ जी, जिसको भी पता है। नहीं तो ऐसे तो किसी को पता है किसी को नहीं पता ना, तो टाइम जाता है, फिर टाइम की तो बचत करनी है ना। हाँ जी, बनारस में महाराज जी कॉलेज में हमारे स्कूल में जाए थे ना पढ़ने में की शिक्षा ग्रहण कर लूं। अरे हैंड रेज करके ना ना ना, ऐसे नहीं। और सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं ना, बता दिया आपने बनारस में, काशी में। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अब आगे इस पर किस पर लगा है सुंदर साथ जी, दूध ली, है ना। मेला कहाँ लगता था, दूध ली। अब आगे चले, अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा सुंदर साथ जी। जरमर भाई जी आप पढ़िए, आपका नंबर नहीं आया। सरोवर का क्या नाम था? जी समरू था ना आंटी? आंटी से क्यों पूछ रही हो, बता, पक्का पता है तुम्हें, बता तो रही हो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, सही बता, है ना। इनकी कोई घटना, क्या घटना थी, कुछ घटना है याद। हाँ, जब इन्हें चोर पकड़ के ले जा रहा था तो ये भाग के गए थे वहां पे हाँ, और ये क्या, बचाने के लिए। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन। ये झंडूदत्त तो इनके पिता हैं। कारूदास वे वहां पे मिले थे, साधु जी थे। और रामदेव पांडे, इसका नहीं पता इनकी मुझे। चलिए रामदीन पांडे, रामदीन पांडे भी आता है लेकिन रामदेव पांडे लिखा है, ये नवरंग बाई जी बताएंगे। प्रणाम जी, ये गोपाल मणि जी के उसमें से है। रामदीन पांडे, वो शायद गलती से लिख दिया रामदेव। और रामदीन है बिल्कुल से, मैं ये सोची थी रामदीन पांडे, है ना, जो बाद में हाँ जी, हाँ जी। उनकी घटना से तीनों, दोनों भी तक कवर कर रही, दोनों के तीनों ही भी तक कवर कर दिए मन से कीजिए। गोपाल मणि जी पता की नहीं अपने आप ही ये ऑप्शन आए, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं ऐसे करूंगी। वो तो करवाने वाले राज्य महाराज जी खुद है ना, जब दिल में कोई इच्छा होती है तो वो पूरी हो जाती है। ठीक है, बहुत हाँ अच्छा जी। है ना। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन कौन बनाएगा सुंदर सा जी बताइए। जिसने नहीं किया हो वो सुंदर साथ है, और जिन्होंने कर लिया सुंदर साथ जी भी दूसरे सुंदर साथ को भी जी हैंड रेज करोगे तो जी
छोटे छोटे लिख रहे, समझ में नहीं आ रहा। पढ़कर बता देंगे। चलिए, मैंने वो जूम कर दिया, अभी भी नजर नहीं आ रहे, जूम कर दिया मैंने। वो तो छोटे छोटे है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिख रहा। और देखिए, अब देखिए, अब तो काफी जूम कर दिया मैंने। हाँ अब आया समझ में। अब देखिए तो अब आप श्री राम रतन दास जी हैंड रेज महाराज जी। करिए, जो भी बता सकते हैं हैंड रेज करिए, मैं फिर नाम बोल दूंगा, क्योंकि ऐसा ना सभी को। चलिए राजेश्वरी जी, आपकी बारी नहीं आई, आप बताइए, आपका हैंड रेज हुआ। नाम जी 1900 ये है ना 1959 के पिताजी का धावगमन हुआ था जब ये 8 साल के थे, 8 साल के। नहीं, श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी के पिता का धाम गमन कब हुआ था, तो कौन सा बताया आपने इसमें से? 1959 जी। समझ में आया भाई नवरंग भाई जी आपकी? मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रही। समझ में नहीं आ रहा जी क्यों। 1968 जी। ठीक है, 1969 ठीक है जी। ठीक बता दिया आपने जी। चलिए अब आगे बताइए, और सुंदर साथ आइए दिन। 8वां क्वेश्चन कौन करेगा? हैंड कीजिए सुंदर साथ जी, जिन्होंने नहीं किया। इसकी पूजा करते थे। मेरे भाई जी और इंदु सखी जी। चलिए आप बताइए, इंदु सखी जी आप बताइए। जी प्रणाम जी। जी, रामरतन महाराज जी के पिता किसकी पूजा करते थे? शिव की करते थे जी। शिव जी की करते जी, मतलब आपको तो सांस में चढ़ रहा है। बहुत अच्छा है ना। शिव जी की। कौन से मंदिर में करते थे? हाँ जी। मंदिर का नाम बताओगे? जी मंदिर के नाम का नहीं ध्यान, देखे तो था पर ये ध्यान नहीं आ जी। ये सोचो, कहाँ जाते थे अपने पिताजी के साथ में महाराज जी? कौन सा मंदिर है वो? गांव के पास में था जी, वो नहीं ध्यान आ रहा जूड़ जी। का है क्या जी? जूड़ में जो है। जी जी, जूड़ मंदिर, बिल्कुल सही, जूड़ मंदिर। जूड़ वो मंदिर। जी दीदी प्रणाम जी। दीदी मेरा ना वो जो हैंड रेज होता है ना, पता नहीं क्या मतलब फंक्शन बदल गया, वो हो नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं, आपका नाम ऐसे ही बोल देते हैं, अब अगले वाला आप ही पढ़िए। जूम कर दिया अब तुमने इधर ठीक है प्रणाम जी। चलिए मस्तानी सखी जी, फिर जरमल भाई के पास चलते हैं, आप बताइए अब। श्री रामरतन दास जी महाराज के बचपन का क्या नाम था? जी, इनका तो नाम जी इनका नाम तो झंडू दत्त इनके पिता का था। अच्छा सॉरी। झंडू दत्त नहीं जी, ने का ही तो नाम था। समझ में क्वेश्चन क्या समझ। महाराज जी का नाम था झंडू दत्त तो बचपन का। मत करो हमारे साथ में, एक बताओ क्या था। इनमें रवि जी भी। बचपन का नाम यही तो था दीदी। क्या जी? झंडू दत्त ही तो था इनके बचपन का नाम। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें देखकर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो आपने सही बता दिया पहली बार में ही, है ना? हाँ झंडू दत्त। दरअसल में ऐसा, जी जी झंडू दत्त जी और इसकी झंडू दत्त जी सेम टू सेम, मिलते जुलते वर्ड हैं, तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हाँ हैं, है ना? हाँ जी हाँ। सही बताया, तो आपने हम सच कर देते हैं, हम क्लिक कर देते हैं झंडू दत्त। ठीक है, जरमल भाई जी आपका रह गया था, आपने एंड्रेज किया था, आप बताइए लास्ट बार। रह गए सुंदर साथ जी, और भी कुछ करके भेज। श्री राम रतन दास जी महाराज जी की आयु कितनी थी जब उनके पिता का धाम गमन हुआ? 5 वर्ष। 5 वर्ष। कितने? 9 हाँ वर्ष के। 7 वर्ष के थे, 7 के। 8 वर्ष। भाई धर्म बोलने दीजिए, आप कंफ्यूज है, एक तो नवरंग भाई कर रखा और सुंदर साथ है ना। बताइए भाई जरमल भाई जी, बताइए आप, इन्होंने सबने बोल दिया, अब आप डिसाइड करिए। आंटी मुझे तो 7 लग रहा है। 7 लग रहा, कोई बात नहीं, सुंदर साथ हेल्प कर देंगे। चलिए सुंदर साथ जी, जिसने नहीं बोला 8 वर्ष है आंटी जी, 8 वर्ष। 8 वर्ष। 9 वर्ष। बताओ जरमल भाई जी, आप बताओ कौन सा करना, हम जो आप कहोगे हम तो वो करेंगे, सुंदर साथ ने सलाह दे दिया आपको। 8 ही कर दो। आप ही कर दे या 9 करें? हाँ तो होने है लग जी रही है 9। जब।
9 9 वर्ष जगह पहले बहुत कम वैसे है। ये मेरा जी गलत गया था, मैंने 7 वर्ष कर दिया था, इसमें ये वाला गलत गया था। 8 है आंटी जी, 8 वर्ष के ही तो थे। 9 वर्ष आएगा शायद। नो है नो। 8 सागर कर दें? जी कर दो। जी 8 सागर कर दें, मोहित बोले कॉन्फिडेंस से कह रहा है, 8 कर दिया। तो 8 ही हो गए। ठीक है। और बताओ आप हमें। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी आएगा ना, नवरंग भाई जी। आंटी एक रह गया, आपने एक नहीं करा, 9 आ रहे हैं आंसर। हाँ मैं भी यही देख, इसको ले जा। ये कौन सा छूट गया, उस पर क्लिक नहीं हुआ होगा, अभी देखते हैं पीछे से। तो 10वां हो गया, ठीक है। 9वां शिव वाला रह गया, बस बस हाँ जी आंटी। ओके, शिव को कर दो, ठीक है सुंदर साथ जी। अब यहाँ आ जाएगा आंसर 10 ऑफ 10, यानी 10 में से 10 हमारे क्वेश्चन सोल्व। अब यहाँ अगर सबमिट लिखा हुआ ना, सबमिट, तो सबमिट पे क्लियर कर, टच कर दे, हो गया। उसके बाद देखना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, तो इस पे व्यू रिजल्ट को कर, व्यू रिजल्ट यानी रिजल्ट दिखा जाए। अब देखो नजर आ 10 100% पास। कितने 10 में से 10 रॉन्ग, 0 स्किप, यानी स्किप का मतलब कुछ छोड़ दिया हो, वो भी स्किप नहीं किया, तो 10/10 हो गया 100%। ठीक है सुंदर साथ जी। मेरे तो जी 100 में से 89 100 में से 18 हाँ जी, इसे खेलने में तो आनंद है रहा, लेकिन मतलब करना 80 आए थे, 80 नहीं 80 आए थे, 80 आए थे तो 2 गलत चले गए। ठीक है। अब अगर दोबारा से करना हो तो इसको 2 बार में भी कर सकते हैं, 3 बार में भी ट्राई कर सकते हैं, जब तक ठीक ना आए ना तब तक कई बार सोल्व करके भेज सकते हो आप, ऐसे ही फिर कर लो, है ना। वो कैसे होगा जी दोबारा? दोबारा फिर स्टार्ट कर लीजिए यहाँ से, अगर दोबारा करना है दोबारा नाम फिल कर दीजिए। ये रामरतन दास जी महाराज जी के देखो नाम आ गया ना, फिर जब देखोगे आप पूरे नाम आ जाएंगे, जहाँ मिस्टेक है तो आपको पता चल जाएगा। और ये बताएंगे नवरंग भाई जी, और बताइए आपको क्या इसमें क्या फैसिलिटी और आप हाँ जी बस यही पता मुझे भी। चलिए कोई बात नहीं, राज्य की मेरे से इतना ही पता चला है, तो और भी पता चलेगा, जहाँ चाह वहां रहा है ना। पीछे हाँ जब जी बनाए थे इसके दिन में जब ये था कि कैसे बनाओ, जब टेस्ट लिया था ना तो ये था कि टेस्ट तो ले रहे लेकिन कहीं चीटिंग ना हो जाए, कैसे करे कैसे करे, वो नहीं बनाना आता, वो बनाएंगे तो ठीक रहेगा, कोई नहीं बताएगा, चीटिंग नहीं कर पाएगा कोई, पता रहेगा सबका वो, लेकिन उस टाइम पे हो नहीं पाया था, है ना। तो इन्होंने देखा कि भाई उसमें तो चीटिंग हुई है, तो अब नवरंग भाई जी ने कर ही लिया राज्य महाराज जी की मेहर से कि अब की बार तो करना है, नो चीटिंग होगी, है ना। अब के जो करेगा जिसका गलत होगा सब कुछ दिखाई देगा। इसमें एक फीचर और डाल देना कि सभी के रिजल्ट हम देख सके, है ना। जब आंटी मैंने पब्लिश करा था ना, तो पब्लिश करने के बाद फिर खुल नहीं रहा था, और क्या सबके पब्लिश में जब सबका हो जाएगा ना तो तब कर दूंगी लास्ट में। हाँ हाँ जी चलिए सुंदर साथ जी, बहुत धन्यवाद, है ना, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। राज्य महाराज जी ऐसे ही आपके अंदर नए नए रंग भरते रहे और हमें भी उस रंग में रंगते रहे सुंदर साथ को, है ना। तो अच्छा सुंदर साथ जिस तरह और साथ में अगर ऑप्शन और रिलेटेड चल रहे हैं तो उनमें और अच्छा लगता है, पीछे का भी डिवाइड की बातें न डालकर उसी से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा लगता। अब इसमें से कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो भाई नवरंग भाई से। दीदी मैं तो एक आध कल नहीं हो पाएगा मेरे से, तो वो बच्चे करवाएंगे तब जा करके। तो इस तरह से पहली लहर का बनाया है, ये इस तरह से लहर वाइज बनाएंगे, 10 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, उसमें 15 भी हो सकते हैं, जैसे भी धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी ना। फर्स्ट टाइम में तो देखो कोई भी काम करो तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा स्पीड बन जाएगी तो जल्दी हो जाएगा, और 15 क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो सकता है। और इस पर शायद हो सके तो चैनल पर इस पर डाल देंगे प्ले लिस्ट में सुंदर साथ जी, अगर कभी भी चाहेंगे तो कभी भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट आता है, बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है, अच्छा क्विज है। इंटरेस्ट आता है। जैसे क्वेश्चन हो जाता है ना, पेपर सोल्व करते हैं कि देखो तो मेरे मार्क्स कितने आए हैं, अगर गलत भी हो गए तो दोबारा से फिर ट्राई करूंगा, 9 8 क्यों आए, 10/10 आना चाहिए ना, है ना। तो एक आंटी जी
आंटी जी IRD का एग्जाम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, हैंड टू हैंड रिजल्ट आता है ऐसे ही साइड में ही सबमिट करते ही। बस तो अब नवरंग भाई जी बैठ गए, सबमिट करिए और अपना रिजल्ट अपना शो करिए अपने आप। ये भी ना जी एक ना युक्ति है, ये भी महाराज जी की, जो ये हर एक आत्मा के अंदर एक न एक गुण आया हुआ जी जी, ऐसे थोड़े नवरंग भाई युक्ति है। भरेंगे। अब तो पहला है, दूसरा रंग है ये, पहला रंग तो पश्चिमा का, दूसरा रंग ये क्वीज का है ना। हाँ जी। 9 में सारे समाहित हो जाएंगे। ठीक है सुंदर साहब जी। ठीक है। तो अब टाइम तो कम रह गया मीटिंग के लिए, तो आगे बताइए क्या करना है, कुछ डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं सुंदर साहब जी। आनंद तो बहुत अच्छा था, देखिए बहुत अच्छा लगा, करेंगे किस तरह वो नहीं ध्यान दिमाग में आई। बताया मैंने मैंने तो बताया है, रिकॉर्ड कर दिया। इजी है बहुत। हाँ जी सेक्रेटरी, रिकॉर्ड इसीलिए वीडियो में से रिकॉर्ड कर लिए, मैं इसे भेज दूंगी, इसमें से और देख लेना। एक बार और मतलब आप एक बार और बोल कर बता दीजिए। ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ब्लू से नीचे आएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर क्लिक करने के बाद वहां पाएगा स्टार्ट क्विज, वो बटन दबा देना है। फिर अपना नाम लिख ठीक है। देना है, फिर स्टार्ट क्विज कर देना है। जो आंसर सही लगे उस पे टिक कर देना है, 1 2 3 ऐसे करते करते 10 तक जाके ठीक लास्ट में ठीक है। सबमिट कर देना है, और फिर अपना व्यू रिजल्ट देखना है। हाँ जी, तो एक हर एक में एक ही करना क्या है, या सारे करने जाए करने में जाए? नहीं, हर एक में एक करना है, हर एक उत्तर, एक क्वेश्चन का एक ही तो आंसर होगा ना, क्योंकि 2 3 तो होने के नहीं, एक ही आंसर होगा। हाँ जी। जैसे ग्रुप में भेज देना आपको, उस पर टच कर देना, फिर उसमें सबसे पहले अपना नाम फिल कर देना ऊपर, ठीक है ना। और नाम फिल करने के बाद में स्टार्ट, किसी भी चीज को स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट पर टच करोगे, उसके बाद क्वेश्चन शो करेगा, फिर जो ऑप्शन सही लग रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना। फिर उसमें वो दिखाई देगा कि तुम्हारा ये हो गया है ना, ब्लू कलर का हो जाएगा, वो साथ के साथ में पता चलेगा सही है या गलत है। इसी तरह सारों को आप सोल्व करते चले, फिर लास्ट में जब आप जाओगे, फिर उसमें लास्ट में सबमिट आएगा, ठीक है। रात भी देख लूंगी ना, वैसे तो बाहर कर दो, ठीक है। और जो भी बताया वीडियो में नहीं, और हो मेरे चुका। पापा किसी का तो बाहर कर देंगे। वंदना जी है ना, वी स्कोर में देख सकते हैं आप कितना सही है कितना गलत है। तो अगर ठीक है। कि मेरे कुछ गलत हैं तो उसमें से आप दोबारा भी कर सकते हो ट्राई, और बस ये फिर इन पे पहुंच जाएगा रिकॉर्ड। ये बता देंगे भाई किसका कितना आया है, किस किसने किया, कितना ने सोल्व किया, वो तो पता चल जाएगा, है ना। तो ये सेवा है सुंदर साथ जी, नवरंग भाई जी की। इन्होंने तो बहुत टाइम लगाया, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम लगा इसमें करने में, है ना। इसमें शेयर की भी और अपने सुंदर साथ जी सोल्व करने की भी ये सेवा करे, क्योंकि जो बनाया ना, और जितने भी सोल्व करके भेजेंगे तो उसको भी खुशी हो, जैसे उसने हमें खुशी दी ना, एक नया स्वाद व्यंजन लाने के लिए इसमें, है ना। तो उसको भी तो मेहनत करी, तो उसको भी तो आनंद मिलेगा ना, कि भाई जब हम उसका आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं गलत भी दे जाते हैं तो गलत ही सही दे तो सही है भाई, ना करने से तो कुछ करना बेटर है। 10 में से 10 नहीं है तो कम से कम 5 ही आ रहे, तो वो भी है ना। तो इस तरह से पूरी बी तक कवर हो जाएगी, फिर लास्ट में फाइनल हम यही पढ़ना। हमारे तरफ तो जीरो ही आवा हम तो जीरो। बस आपकी जीरो के सामने ना वो राज्य जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए सबके साथ में कोई बात नहीं। आप अपना नाम डलवा कर ना राखी जी को पकड़ो ना, है नहीं तुम्हारी ऐड। नहीं जी, जी। जीरो क्यों होते, जीरो नहीं है जी, 10 में से 10 आए तो। राखी जी की जिम्मेदारी है ना, तो वे करवाएंगी हेल्प आपकी, राज्य ने। हाँ जी जरूर, अभी करवाऊंगी, मैंने अभी देखा था ना वाणी से पहले, अब अभी तक अब वाणी में करवा देंगे। और साथ में ऐसा करना मेरे को भाई जी, बच्चों को ले लेना, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा कि मेरा नाम लिख दो और मुझे, मैं मतलब तुम पूछो पढ़ के बताओ, मैं उसको बताऊंगी आंसर, तो तुम टच कर देना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नहीं होगा रिवीजन भाई, बोल तो सकते हो आप, सुन भी सकते हो, अभी तक तो आपको तो काफी अच्छा नॉलेज है। इसके साथ साथ में देखो डबल बेनिफिट होगा, ये तो तुम्हारे पति और फैमिली में कोई भी मेंबर हो तो उसको भी पता चलेगा इस बारे में, जी, है ना। मनु से करवाऊंगी। जी हाँ, किसी से भी करवा लीजिए, आप करवा सकते हैं, कोई बात नहीं। और फिर पता लग जाएगा तो पढ़ के सुनाना है, जैसे भी बताता है कि मोहित कहता है कि मैं पढ़ दूं, पढ़ देंगे, कोई बता दीजिए आप, तो आप परफेक्ट हो। बताना ही तो मेन है, पढ़ने को तो कोई भी पढ़ते हैं, पढ़ने को तो मैं भी पढ़ दूंगी, लेकिन आंसर जो दे रहा तो मेन तो वो है ना। ना जी ना। ना जी ना, अरे आंसर देने वाला है तो सब कुछ ठीक है सुंदर सर।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद केल भाई जी, मदन भाई दोनों के चौक। हाँ ये राज्य महाराज अब कह रहे हैं कि अब बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, इसलिए तो सुंदर साथ के थ्रू मतलब इससे पूरी जाग निकलवा रहे हैं। हर तरह से खेल खेल में परमधाम चले, है ना। जैसे बच्चों कहते थे ना खेल खेल में पढ़ना पढ़ना सीखो, ऐसे हमारे नवरंग भाई जी कह रही है ना, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं रहते थे, खेल खेल में चलो ना, है ना। अपनी महाराज जी की पिता का रिवीजन करो। चलिए हाँ जी, इसका एक भी तो एक हाँ जी, इसका एक ये भी तो है, जैसे कि हमने तीनों भी तक सुनी, और देखो ये कब सुनी थी और ये कब सुनी, और एक ही सुन ले अक चितवनी, इसमें ये वो पहले चित्त से सुना हुआ है, भी अंदर अखंड है या नहीं है, तो इसलिए तीनों का ध्यान नवरंग भाई ने वो सोच समझ के निर्णय लिया है। तो यानी कि तीनों का लिया ना, तो तीनों का देखो अंदर जो जब वाणी में भी चला था, पिछली वाणी में चित्त से करा हुआ है, जो चित्त में अंदर पड़ा होगा तो बाहर जरूर आवेगा निकल के। तो तीनों का हुआ ना सुंदर सा, तीनों का उत्तर दे दिया, यानी कि चित्त से सुना, रंग भरने को सुंदर सा तैयार बैठा, जैसे नवरंग भाई ने भरे ना, तो उसमें और रंग भरने को सुंदर सा तैयार बैठा, क्योंकि वो अंदर है खजाना, चित्त से सुना हुआ। देखो जिसका हाँ जी, हाँ मैं वो गुण एक सुंदर सा। हाँ जी, ये तो एक रामती होगी ना, एक रामत होगी, खेल खेल का सीख। हाँ खेल खेल कर सीखे, खेल में सीखे। है ना। तो ये देखो सुंदर सा जी कितने कम समय में आई है ना। लेकिन राजी महाराज जी की अपार मेहर है जो इतना बढ़ पा रही है, लेकिन हम तो बहुत लेट चले हैं और अभी भी पीछे हैं। तो कम से कम वही है ना, नवरंग भाई जी का पल्ला पकड़कर दौड़ते चले जाओ, है ना, वो रामत हो जाएगी रास वाली, है ना। है नवरंग भाई जी, चैन को घसीटते आओ, कैसे ही आओ, किसी के साथ युक्ति लगाओ, किसी से सोल्व करवाओ, कैसे ही करो, लेकिन करना है, चलना है मेरे पीछे पीछे, है ना। जी मैं कुछ नहीं, सिर्फ राज जी ने किया, मैं तो कुछ सोचा भी नहीं था, मैं सोच तो बहुत पहले से थी पर हो नहीं पा रहा था मेरे से, अब हुआ। मेरी मेरी याद है जब डिस्कस हुई थी ना, जब उसका बी तक का हुआ था कि भाई अपने अपने हाँ जी, हाँ जी। अकेले अकेले आंसर देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारी मिस्टेक रही, उसमें हम नहीं अलर्ट हो पाए, लेकिन राजी महाराज जी ने आपको फाइनल होने से पहले ही दे दी ट्रिक कि ऐसे नहीं ऐसे करना, अब देखता है कौन कैसे करेगा। हाँ जी। ये देखो कुछ ये नहीं बता दी, हम कोई टेस्ट लेने वाले नहीं, कुछ नहीं, राजी महाराज जी की युक्ति है कि तू कितने चित कितने उसके चित में आकार है, क्योंकि ये खेल की बात है भी, जब परंदाम में हम सब बैठेंगे राज्य के सामने, राज्य पूछेंगे बता तेरी संगति में कौन कौन सी सखियां थी, बता रतन भाई तेरे जुट की सखी थी, कैसे कैसे किया था, तो ये बातें तो रिपीट होनी है, खेल की सारी बातें तो होनी है। तो जो जैसे अब बढ़ चढ़ के उत्तर तेरे ना, सखी को मना भी करते रहो, पर पिता सखी फिर भी बिना हेल्टेज करे तुरंत कर देती है काम, है ना। तो जो समझदार होगी वो बोल देगी, इंतजार भी नहीं करेगी नाम लेने का। तो ऐसे सुंदरता जी देखो, है ना, जितना भी दिल में भर सको ना, वास्तव में भर सको, अपने इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है नवरत्न भाई जी, कोई शब्द तो है नहीं आपका शुक्रिया करने के लिए, है ना, करवाने वाले तो धनी है, लेकिन जिसको शोभा दी जाती है ना, तो धन्यवाद का पात्र ये है। है जी मस्ती की चाल चलना। हाँ चलिए ठीक है, जयकारा लगा दीजिए नवरत्न भाई। बोले सदगुरु महाराज की जय, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सब सुंदर साज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सखियों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम्म।